दोस्तों, शादी का रिश्ता हमारे समाज में एक खास अहमियत रखता है। अगर दो लोग शादी किए बिना एक साथ रह रहे हैं तो उनके रिश्ते को कुछ अलग ही नाम दिया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन शादी करने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं कि फिर हम सोचते हैं कि शादी की ही क्यों। शादी अरेंज मैरिज हो तो ये परेशानियां कई हद तक ज्यादा हो जाती हैं। अरेंज मैरिज में क्या प्रॉब्लम एक जोड़े को फेस करनी पड़ती है या एक लड़की को लड़के को फेस करनी पड़ती है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। यूं तो दोस्तों पहले के टाइम में भी अरेंज मैरिज हुआ करती थी। लड़की या लड़के के माता पिता आपस में रिश्ता पक्का किया करते थे और शादी कर दिया करते थे। शादी के बाद ही दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते थे और एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है कि शादी के बाद रिश्ते टूटने लगे हैं। शादी अरेंज मैरिज जो होती है उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो आपका पार्टनर होता है वो आपके विचारों से कितना तालमेल खाता है, आपके विचार और उसकी विचारों में कितनी सिमिलैरिटी है, ये बात बहुत मायने रखती है। पहले टाइम में लड़कियां एडजस्ट किया करती थी, लेकिन आज के टाइम में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये कड़वा है लेकिन सच है। कोई भी इंसान एडजस्ट करना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि भाई मेरी फ्रीडम है, मेरी थिंकिंग है, मेरे विचार हैं और इन्हें मैं अपनी तरीके से ही आगे बढ़ाऊंगा, आगे करूंगी, है ना। परेशानी दोनों तरफ से होती है, मैं किसी एक की नहीं बोल रही हूं। पहले टाइम में लड़कियां भी एडजस्ट करती थी और लड़के भी एडजस्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम में दोनों ने ही एडजस्ट करने से मना कर दिया है, तो रिश्ता तो टूटना ही है। तो अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है वो ये है कि आपके विचारों में जो सिमिलैरिटी है, जो मतभेद है, उन्हें आप समझ नहीं पाते हैं शादी से पहले। अरेंज मैरिज में ये सब कुछ आप शादी के बाद पता चलता है कि भाई उनके क्या हॉबीज हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, सोच कैसी है। और लव मैरिज में ये सारी चीजें आपको पहले ही पता होती हैं। इतना फर्क होता है जिससे कि आप समझ पाते हैं कि आगे का जीवन आपको इस इंसान के साथ कैसे बिताना है ना। अरेंज मैरिज में जो भी माता पिता पसंद करते हैं उसी से आपको शादी करनी पड़ती है। फिर शादी के बाद हो सकता है वो इंसान जिससे आपकी शादी हुई है वो आपको पसंद ना आए। ये बड़ी समस्या होती है। जो सोच आपने अपने हस्बैंड के या वाइफ के बारे में रखे हों, ख्याल रखे हों कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ये खूबियां होनी चाहिए, और जब वो नहीं होती हैं तो बहुत परेशानी होती है, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि आपके पसंद का पार्टनर आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छे से निकल रही है, लेकिन जहां पर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे वैसा ही मिले, तो परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अरेंज मैरिज में आपका पार्टनर आपकी पसंद का हो, ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, अरेंज मैरिज के टूटने के कारण यहाँ पर ये भी होते हैं कि जो पेरेंट्स ही रिश्ता पक्का करते हैं, पेरेंट्स ही शादी करते हैं, तो इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स करते हैं। दिखावे के लिए लड़की पक्ष वाले भी खर्च करते हैं और लड़के पक्ष वाले भी खर्च करते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और बाद में लोग उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि भाई लड़की वाले ने इतना खर्चा किया है तो ये अब हमें और भी देगा, और लड़के वाला ये सोचता है कि भाई अब उसे मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। लड़की वाला ये सोचता है कि भाई इन्होंने शादी इतने अच्छे से करी है तो मेरी बेटी को और सारी सुख सुविधाएं दें, अच्छे से खुश रखें। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं फिर मैटर करने लगती हैं और रिश्तों में दरार आने लगती है। अरेंज मैरिज में आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आपका पार्टनर जिससे आपकी शादी हो रही है वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है या फिर पेरेंट्स के दबाव में आके शादी कर रहा है। लव मैरिज में आपको जिस इंसान से शादी करनी होती है उसके साथ आपका पहले से ही जान पहचान रहती है और आप जानते हैं कि भाई वो आपको पसंद करते हैं, शादी के लिए खुश हैं और आप फिर उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि सामने वाला खुश है या फिर ना खुश है, उसने शादी के लिए मना तो नहीं कर दिया था और पेरेंट्स के दबाव में आके शादी तो नहीं कर ली। दोस्तों, कई जगह ऐसे केस भी सुनने को मिले हैं कि लड़का या लड़की जिसने शादी के लिए पहले मना कर दिया है और पेरेंट्स ने फोर्स करके उसकी शादी करा दी है जबरदस्ती, तो बहुत ही जल्दी डिवोर्स भी हो गया है। या तो उस लड़के या लड़की के रिलेशन बाहर मिलते हैं, दूसरी जगह मिलते हैं, जिससे कि उनका तलाक बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक चले, आपको आपके
इस रिलेशनशिप में, अपनी शादी में खुशियां मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इन सारी चीजों पर ध्यान भी दीजिएगा। अगर आप अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए जिनसे आपकी शादी होने वाली है, फेस टू फेस बात कीजिए और समझिए कि वो इंसान किस तरह का है। दोस्तों, थोड़ी सी हमें बस एफर्ट करने होते हैं और हम अपनी जीवन को बेहतर बना लेते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सब कुछ अच्छे से ही हो, तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें भी थोड़े समय के लिए अपने होने वाले पार्टनर से जरूर बात करें, उनसे मिलें और जो भी आपको लगता है कि भाई जो मुझे सवाल पूछने चाहिए वो सवाल आप उनसे पूछिए। अगर आपको ये पता करना है कि कौन से सवाल आपको होने वाले पार्टनर से पूछने चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट मैं आपके सामने रख दूंगी, वो सारे सवाल आप अपने पार्टनर से पूछिएगा। कुछ खास सवाल भी बताऊंगी जिन्हें पूछने से आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वाकई में आपके लिए है या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।